हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स पर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस सीरीज के अंदर हम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और 4, ये 4 की 4 यूनिट हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में से आज की जो वीडियो रहने वाली है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 पे रहने वाली है। तो अभी तक ये जो हमारी सीरीज़ है पूरी कंप्लीट हो जाएगी आज की वीडियो के बाद। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 पे रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मानव संसाधन, ऑडिट और प्रतिभा प्रबंधन। और चैप्टर नंबर 6 जो है आपका वो है इसके उभरते हुए आयाम। तो यूनिट नंबर 5 जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वो है मानव संसाधन, ऑडिट, प्रतिभा प्रबंधन, जिसके अंदर हम जानेंगे कि जो मानव संसाधन ऑडिट है वो क्या है और इसका जो महत्व है वो क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है एचआरएम के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो ये मानव संसाधन ऑडिट है इसका अर्थ क्या है। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो मानव संसाधन ऑडिट एक व्यवस्थित और निष्पक्ष समीक्षा है, जिसके द्वारा यह दिखाया जाता है कि संगठन की एचआर नीतियां, प्रक्रिया, नियम, रिकॉर्ड और कार्य प्रणालियां कितनी प्रभावी है। इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि संगठन अपने कर्मचारियों का सही सही रूप से या सही ढंग से प्रबंधन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये ऑडिट ये भी बताता है कि कहाँ सुधार की आपको आवश्यकता है। यानी अगर इसे सरल भाषा में समझे, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे मानव संसाधन ऑडिट के अर्थ को, तो ये क्या है कि मानव संसाधन ऑडिट जो है इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका संगठन है, जो भी कंपनी है, उसके अंदर जो आपकी जो कंपनी से जुड़े हुए जो आपके कर्मचारी हैं, उनसे जुड़ी हुई जो आपकी नीतियां हैं, नियम हैं, प्रक्रियाएं हैं, रिकॉर्ड है, ठीक है, और काम करने के जो तरीके हैं कर्मचारियों की, इन सब की जांच करना। इससे क्या पता चलता है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कंपनी के अंदर या नहीं चल रहा है, या काम ठीक से हो पा रहा है कर्मचारियों द्वारा या नहीं हो पा रहा। तो मानव संसाधन ऑडिट का मतलब ही यही है कि कंपनी के जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनसे जुड़ी हुई नीतियां हैं, नियम हैं और उनके काम के तरीके की जांच करना। ठीक है, देखना कि काम सही रूप से हो पा रहा है, सही ढंग से हो पा रहा है या नहीं। अगर इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझे, सपोज दैट कि कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या करता है, राउंड पे जाता है, ठीक है, वो चेक करता है क्लासेस में कि टीचर सही ढंग से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। वैसे ही आपका जो कंपनी है, कंपनी के अंदर आपका जो एचआर ऑडिट होता है वो भी ये चेक करता है कि वो ठीक ढंग से, या हम कह सकते हैं व्यवस्थित रूप से, जो भी वहाँ की नीतियाँ हैं, कंपनी की जो भी नियम है, जो भी आपके कार्य हैं, वो ठीक ढंग से हो पा रहे हैं कर्मचारियों द्वारा या नहीं हो पा रहे हैं। इसी को हम एचआर ऑडिट कहते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल से बताई दिया है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल चेक करता है कि टीचर ढंग से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, वैसे ही आपका कंपनी के अंदर एचआर ऑडिट होता है जो चेक करता है कि ढंग से कंपनी के अंदर काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है और सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कंपनी के अंदर या नहीं चल रहा है। वही आपका एचआर ऑडिट कहलाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है मानव संसाधन ऑडिट के उद्देश्य। यानी आपके जो एचआर ऑडिट जो है इसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है वो क्या है। तो अगर मानव संसाधन ऑडिट के उद्देश्य की बात करें तो मानव संसाधन ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एचआर कार्यों की जांच करना, संगठन की मानव संसाधन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके माध्यम से ये पता चलता है कि भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, मूल्यांकन, वेतन, अनुशासन और कर्मचारी संबंध जैसी गतिविधियां सही ढंग से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, सही तरीके से हो रही है या नहीं। यह प्रबंधन सुधारात्मक कदम उठाने में भी आपकी सहायता करता है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझें
तो जो आपका एचआर ऑडिट है यानी मानव संसाधन ऑडिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि एचआर से रिलेटेड जितने भी आपके काम हैं, चाहे वो भर्ती करना हो, ठीक है, चाहे वो ट्रेनिंग देना हो, चाहे वो सैलरी को बढ़ाना हो या मूल्यांकन करना हो, प्रदर्शन मूल्यांकन चेक करना हो कि परफॉर्मेंस कैसी है किसी कर्मचारी की, या डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, ये जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़, जितनी भी गतिविधियाँ आती हैं, ठीक है, उनको जांच करना और उन्हें बेहतर बनाना होता है। यानी एचआर ऑडिट हमने पढ़ा कि क्या होता है कि कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है, कर्मचारी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ की कंपनी के नियमों को, नीतियों को, जो भी रूल बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसका अर्थ पढ़ा एचआर ऑडिट का। अब यहाँ पे एचआर ऑडिट का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी के अंदर जो भी आपकी भर्ती हो रही है, जो भी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, जो भी आपका वेतन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, उन सब की जांच करना और उन्हें और भी ज़्यादा बेहतर बनाना, यानी सुधारात्मक कदम उठाना। मतलब जहाँ पे भी आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो एचआर वहाँ पे क्या करता है, उसके लिए सुधारात्मक कदम उठाता है, यानी उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी कंपनी के अंदर अगर कर्मचारियों को ट्रेनिंग अच्छे से मिलेगी, ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस देंगे। वहीं अगर हम बात करें किसी दूसरे एग्जाम्पल की, तो किसी दूसरी कंपनी में अगर कर्मचारी को सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है तो एचआर ऑडिट के बाद कंपनी नई ट्रेनिंग शुरू कर देती है, यानी चेक करती है कि किस तरीके से कोई भी कर्मचारी है वो ठीक से कार्य को कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगर उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो फिर कंपनी क्या करती है, उसे नई ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। तो वही आपके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं एचआर ऑडिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी मानव संसाधन आपका जो ये ऑडिट है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अगर हम मानव संसाधन ऑडिट की आवश्यकता की बात करें तो आज के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में केवल कर्मचारियों की नियुक्ति करना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी देखना आवश्यक है कि उनकी क्षमता का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। एचआर ऑडिट संगठन को ये समझने में भी मदद करता है कि एचआर विभाग कितना सक्षम है, नीति और व्यवहार में कितना अंतर है, और कर्मचारियों का जो स्तर है वो संतुष्टि का स्तर है या नहीं है। यानी अगर इसे सिंपल भाषा में समझे तो मानव संसाधन ऑडिट यानी एचआर ऑडिट की आवश्यकता हमें क्यों है, क्योंकि आज के समय में सिर्फ लोगों को नौकरी देना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी देखना जरूरी है कि उनकी जो एबिलिटी है, जो उनकी क्षमता है, वो सही रूप से उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर किसी ऑफिस के अंदर कोई कर्मचारी है, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो खुश नहीं है वहाँ पे, तो एचआर ऑडिट से पता चलता है कि समस्या कहाँ पर है, क्या समस्या है, कर्मचारी खुश क्यों नहीं है वहाँ पे, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन खुश क्यों नहीं है, और उसे हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो ये जो है एचआर ऑडिट जो है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि समय के अनुसार ही जो आपकी क्षमता है उसका आकलन भी करना जरूरी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि समय के अनुसार सिर्फ लोगों को नौकरी देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि चेक करना होता है कि वो एबल है या नहीं है, उनके अंदर सही क्षमता है, दक्षता है या नहीं है उस कार्य को लेके। ठीक है, तो मानव संसाधन ऑडिट की आवश्यकता मैंने आपको बता दी है कि क्या होती है। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मानव संसाधन ऑडिट की विशेषताएं। तो अगर हम मानव संसाधन ऑडिट की विशेषताओं की बात करें तो मानव संसाधन ऑडिट एक नियमित, व्यवस्थित और तथ्य आधारित प्रक्रिया है। ये केवल त्रुटियों खोजने के लिए नहीं बल्कि सुधार लाने के लिए किया जाता है। ये हर संगठन के हर स्तर पर आपको लागू किया जा सकता है और इसमें एचआर से जुड़ी सभी गतिविधियों की समीक्षा की जाती है। यानी एचआर ऑडिट जो है आपका, इसकी क्या विशेषता है या फिर हम कह सकते हैं कि क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से समझे, यानी इसको एक संक्षिप्त में समझे, तो अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो एचआर ऑडिट जो है ना वो नियमित और व्यवस्थित तथ्यों पे आधारित होता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं नोट्स में। ठीक है, आपका जो एचआर ऑडिट जो होता है वो नियमित, व्यवस्थित और तथ्यों पे आधारित होता है, यानी जिसके अंदर आपके फैक्ट्स बेस्ड जो होती है, ये फैक्ट बेस्ड आपका प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ आपकी त्रुटियां यानी आपकी गलतियों को खोजना नहीं होता, बल्कि आप उसे किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से सुधार ला सकते हैं उसके अंदर, और ये संगठन के हर स्तर पर लागू होता है, चाहे आपकी जो कंपनी है कोई भी स्तर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर ये आपका लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में केवल गलती पकड़ने की बजाय टीचर को बच्चों को सुधारने के लिए टेस्ट लिया जाता है, वैसे ही ऑडिट भी जो होता है आपका वो भी सेम इसी से ही संबंधित है। यानी अगर हम एग्जाम्पल से समझे, जैसे स्कूल में टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है, और बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ से उन्हें समझ नहीं आ रहा है,
ठीक है, या उनके जो मार्क्स है वो कम क्यों आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करती है टीचर, उनकी गलती पकड़ने के लिए उनको टेस्ट लेती है, उनका टेस्ट लेती है तो उसे पता चलता है कि कमी कहाँ पर है। तो वैसे ही आपका जो HR ऑडिट होता है ना, इसके अंदर भी सेम यही होता है कि कंपनियां क्या करती है, नियमित आपकी जो इवैल्यूएशन है, ठीक है, जो मूल्यांकन है वो करती है व्यवस्थित रूप से, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से। और ये जो पूरा प्रोसेस चलता है आपका तथ्य आधारित प्रक्रिया होती है, यानी फैक्ट बेस्ड प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपकी सिर्फ गलतियां ही नहीं बताई जाती बल्कि आप उसके अंदर किस तरीके से सुधार ला सकते हैं ये भी बताया जाता है। और ये हर संगठन में, हर कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि मानव संसाधन ऑडिट की प्रक्रिया क्या होती है, यानी इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो ऑडिट प्रक्रिया में सबसे पहले जानकारी एकत्रित की जाती है, इसके बाद नीतियों, रिकॉर्ड, प्रथाओं का विश्लेषण किया जाता है, फिर वास्तविक स्थिति और अपेक्षित स्थिति की तुलना की जाती है और अंत में रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें कमियां, सुझाव और सुधार के उपाय भी आपके दिए जाते हैं। यानी सबसे पहले क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे चल रहा है आपका HR ऑडिट वाला, इसमें सबसे पहले आपकी जो जानकारी है उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर आपकी जो पॉलिसीज होती हैं, जो आपके रिकॉर्ड होते हैं, उनका विश्लेषण होता है, यानी उसका एनालाइज किया जाता है। ठीक है, फिर बाद में जो आपकी वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान और सही स्थिति की तुलना करके रिपोर्ट आपकी बनाई जाती है। यानी जो आपकी प्रेजेंट में जो सिचुएशन है और जो आपकी एक करेक्ट सिचुएशन जो है, सही जो अपेक्षित स्थिति जो है, ठीक है, उन दोनों की तुलना करके ही आपकी रिपोर्ट फिर तैयार की जाती है। सपोज दैट जैसे डॉक्टर पहले टेस्ट करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, आपका टेस्ट करते हैं, फिर वो आपकी रिपोर्ट देखते हैं कि आपको इलाज की आवश्यकता है या नहीं है, या आपके अंदर कौन सी बीमारी है या नहीं है। वैसे ही आपका जो HR ऑडिट होता है ना, वो भी स्टेप बाय स्टेप काम करता है। सबसे पहले आपकी जानकारी इकट्ठा करता है, जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपकी जो नीतियाँ होती हैं, जो विश्लेषण होता है, जो भी पॉलिसी और जो आपकी रिकॉर्ड होता है उसका एनालाइज करता है। उसके बाद जो भी आपकी प्रेजेंट जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके फिर वो क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। तो इसी तरीके से आपका जो HR ऑडिट है उसका पूरा प्रोसेस चलता है, यानी पूरी प्रक्रिया आपकी चलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका मानव संसाधन ऑडिट के लाभ, यानी HR ऑडिट के लाभ कौन से हैं, एडवांटेज कौन से हैं। तो अगर हम इसके एडवांटेज यानी लाभ की बात करें तो HR ऑडिट से संगठन को अपनी कमियां समझने में मदद मिलती है, इससे HR नीतियां बेहतर बनती है, कर्मचारी प्रबंधन सुधरता है, कानूनी जोखिम कम होते हैं और संगठन की उत्पादकता बढ़ती है। ये भविष्य की योजना बनाने में भी सहायता आपकी करती है। तो अगर हम इसको समझें, इसके एडवांटेज को समझें, तो HR ऑडिट ने क्या करा कि जो भी आपका संगठन है, जो भी आपकी कंपनी है, उसकी कमियों को क्या करता है, HR ऑडिट समझता है और उसके लिए किस तरीके से वो बेहतर नीतियां निकाल सकता है, यानी बेहतर पॉलिसीज जो आपकी होती हैं उनको बताता है, किस तरीके से आप अपनी जो नीतियां हैं उन्हें बेहतर कर सकते हैं। और कर्मचारी का प्रबंधन में भी ये क्या करता है, सुधार लेकर आता है, यानी जो आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो है उसके अंदर भी ये एक सुधार लेकर आता है। और साथ में जो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उसको भी ये बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, कंपनी में काम धीरे हो रहा है, तो HR ऑडिट के बाद वो काम करने का तरीका सुधर जाएगा, जिससे जो काम है वो तेज हो जाएगा। कैसे, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे भी आपको बताया कि किसी कंपनी के अंदर जो काम है वो बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है, फिर HR ऑडिट ने क्या करा, वहाँ पे समझा कि कहाँ पे कमियां आ रही है कंपनी के अंदर, कौन कौन सी पॉलिसीज को हमें बेहतर बनाना चाहिए कि जिससे कि कर्मचारी प्रबंधन के अंदर आपका, यानी आपका जो भी एम्प्लॉय मैनेजमेंट है उसके अंदर आप किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, ठीक है, और फिर कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो भी कंपनी है, कंपनी के अंदर काम धीरे हो रहा है, तो HR ऑडिट के बाद क्या होता है, HR ऑडिट आपको समझने में मदद करता है कि कंपनी के अंदर कहाँ पे कमी आ रही है, कौन सी नीतियों को हम बेहतर बना सकते हैं, फिर वो सुधार के तरीके देता है और जिससे जो कंपनी के अंदर जो कार्य होता है ना, जो काम होता है, वो तेजी से फिर होने लगता है और इसी के साथ साथ आपकी जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, फिर वो भी बढ़ती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आपका जो ये है नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिभा प्रबंधन का अर्थ। प्रतिभा प्रबंधन के अर्थ की बात करें तो संगठन में योग्य, कुशल और संभावनाशील कर्मचारियों को आकर्षित करना, विकसित करना, बनाए रखना और सही स्थान पे उपयोग करना। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, ऐसे लोगों की पहचान करना होता है जो संगठन के लिए लंबे समय तक मूल्य पैदा कर सके। यानी प्रतिभा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो प्रतिभा प्रबंधन का मतलब है कि कंपनी के अंदर योग्य और कुशल कर्मचारियों को ढूंढना और उन्हें विकसित करना और सही जगह पे काम देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के अंदर अच्छे खिलाड़ियों को क्या करते हैं, चुना जाता है, ठीक है। जो टीम है
क्रिकेट टीम है उसके अंदर आपके जो बेस्ट जो प्लेयर्स होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उन्हें चुना जाता है, ठीक है। फिर उन पे उनको एक पोजीशन पे उनसे जो खेल है वो खिलाया जाता है, क्रिकेट खिलाया जाता है, ठीक है। और वैसे ही जो आपकी कंपनी है ना, कंपनी के अंदर भी टैलेंट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, प्रतिभा प्रबंधन होता है, टैलेंट मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर भी आपके जो अलग अलग एबिलिटी के जो लोग हैं, ठीक है, जो अलग अलग दक्षता वाले लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको भी यहाँ पे क्या किया जाता है, लेकर आया जाता है, ठीक है, और उन्हें विकसित किया जाता है और उन्हें सही काम पर उन्हें देना होता है। तो वही आपका प्रतिभा प्रबंधन कहलाता है, यानी आपका टैलेंट मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे अभी हमने समझा, एक क्रिकेट टीम को और भी ज़्यादा डेवलप बनाने के लिए, और भी ज़्यादा फेमस बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जैसे खिलाड़ियों को अलग अलग चुना जाता है उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी पोजीशन के अनुसार, वैसी कंपनी के अंदर भी आपका सेम यही प्रोसेस होता है, जिसके अंदर योग्य, कुशल और संभावनाशील जो कर्मचारी है उनको लेकर आना होता है कंपनी में, उन्हें विकसित करना होता है और सही काम के लिए आपका रखना होता है। वही आपका प्रतिभा प्रबंधन का अर्थ कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्रतिभा प्रबंधन का महत्व। यानी आज के समय में प्रतिभा ही संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। मशीनें, तकनीक और पूंजी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक उनके पीछे सक्षम लोग ना हो। प्रतिभा प्रबंधन से संगठन को सही व्यक्ति सही कार्य के लिए मिलता है, जिससे कार्य क्षमता, नवाचार और प्रतिभा स्पर्धात्मक लाभ आपका इसमें बढ़ता है। यानी आज के समय में प्रतिभाशाली लोग जो हैं आपके, वो संगठन की सबसे बड़ी ताकत होती है, किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो भी आपके टैलेंटेड लोग जो होते हैं कंपनी के अंदर, जो जुड़े हुए होते हैं, और सही लोगों के होने से ही आपका जो कंपनी का जो काम होता है, जो कार्य होता है संगठन का, वो सफल होता है, सही रूप से चल रहा होता है, जिससे आपकी जो कंपनी है वो आगे बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कंपनी में अच्छे और मेहनती आपके एम्प्लॉयज होंगे तो कंपनी जल्दी सफल होगी, जल्दी ग्रो करेगी। तो यहाँ पे जो आपका प्रतिभा प्रबंधन का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है, किसी भी संगठन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्रतिभा प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रियाएं। यानी जो आपका टैलेंट मैनेजमेंट है, इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो अगर हम इसकी प्रक्रियाओं की बात करें तो प्रतिभा प्रबंधन में कई चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले प्रतिभाशाली कर्मचारियों की पहचान की जाती है, फिर उन्हें प्रशिक्षण और विकास के अवसर दिए जाते हैं, इसके बाद उनके करियर की योजना बनाई जाती है, और अच्छे प्रदर्शन वाले कर्मचारियों को संगठन में बनाए रखने का भी आपका प्रयास किया जाता है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनकी पहचान की जाती है, ठीक है, किसी भी संगठन के द्वारा, कंपनी के द्वारा। फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग और विकास के मौके दिए जाते हैं। यानी जो भी आपका डेवलपमेंट है, ठीक है, यानी अवसर है वो दिए जाते हैं, विकास के अवसर, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उनकी जो करियर की जो प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं वो बनाई जाती है, और अच्छे कर्मचारी को बनाए रखने की इसमें कोशिश की जाती है। यानी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, उनको संगठन में बनाए रखने का आपका प्रयास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में अगर अच्छे स्टूडेंट है तो वो एक्स्ट्रा कोचिंग और गाइडेंस उन्हें दी जाती है ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छा कर सके। ठीक उसी प्रकार से आपका कोई भी संगठन है, उसके अंदर कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, उनकी पहचान की जाती है, उनकी प्रतिभा की, उनके टैलेंट की, फिर उसी के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग उनका जो डेवलपमेंट है उसके भी अवसर दिए जाते हैं। यानी विकास के जो अवसर है वो आपके दिए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है प्रतिभा प्रबंधन के लाभ। इससे संगठन में सक्षम नेतृत्व तैयार होता है, ठीक है, कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, टर्नओवर कम होता है, और भविष्य के लिए मजबूत मानव संसाधन तैयार होता है, और ये संगठन को बदलते वातावरण में अनुकूलन बनाने में मदद भी करता है। यानी अगर इसके अंदर, कंपनी के अंदर, जो संगठन के अंदर अगर सक्षम रूप से तैयार किया जाता है, यानी कि जो भी कर्मचारी है उनका, इससे क्या होता है कि आत्मविश्वास जो होता है वो बढ़ता है। यानी आपका जो टैलेंट मैनेजमेंट है उसके क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है कि जो भी आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टर्नओवर के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी नौकरी को छोड़ने की जो उनकी दर होती है वो कम हो जाती है, और भविष्य के लिए भी उनको एक मजबूत, जो हम कहते हैं मजबूत मानव संसाधन तैयार उनके लिए किया जाता है। यानी एक भविष्य के लिए एक मजबूत टीम भी बनती है, जो संगठन के बदलते वातावरण में जो बैलेंस है, अनुकूलन है, उसे बनाए रखने में भी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रो होने का मौका देती है, लेकिन अगर वो कंपनी छोड़कर नहीं जाती तो बेहतर, उससे क्या होता है कि उनका जो काम होता है ना और भी ज़्यादा बेहतर होता है। यानी जो भी कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर जो भी कर्मचारी है, ठीक है, कंपनी उन्हें ग्रो करने का मौका दे रही है, अगर वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं तो उनका जो लॉस है
वो हो जाता है, यानी कि उनका नुकसान होता है, ठीक है, एम्प्लॉयर का, कर्मचारी का। अगर वहीं कंपनी उन्हें ग्रो होने का मौका दे रही है और वो कंपनी को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनका जो काम करने का जो तरीका है ना कर्मचारियों का, वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रतिभा प्रबंधन यानी आपका टैलेंट मैनेजमेंट का जो लाभ है वो सबसे बड़ा लाभ यही है आपका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है आपका मानव संसाधन ऑडिट प्रबंधन का संबंध। ठीक है, एचआर ऑडिट और टैलेंट मैनेजमेंट आपस में जुड़े होते हैं। एचआर ऑडिट बताता है कि संगठन की जो एचआर प्रणाली है वो कितनी प्रभावी है, जबकि जो आपका टैलेंट मैनेजमेंट है ये सुनिश्चित करता है कि संगठन के पास सही प्रतिभा उपलब्ध हो और उसका सही उपयोग हो। दोनों मिलकर संगठन की मानव संसाधन शक्ति को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो एचआर ऑडिट है, ठीक है, और जो आपका टैलेंट मैनेजमेंट जो है, ये दोनों ही आप एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं, क्योंकि एचआर ऑडिट हमें क्या बता रहा है कि जो आपकी एचआर प्रणाली है वो कितनी प्रभावी है, कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, और जो आपका टैलेंट मैनेजमेंट है वो ये बता रहा है कि आपके पास जो कंपनी के अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है वो कितना है, और ये दोनों ही मिलके कंपनी की शक्ति को मजबूत बनाते हैं। तो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि मानव संसाधन ऑडिट और प्रतिभा प्रबंधन आधुनिक संगठन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑडिट से एचआर प्रणाली की जांच और सुधार होता है, जबकि आपकी जो प्रतिभा प्रबंधन है इससे संगठन को सक्षम और प्रशिक्षित और प्रतिबिंब कर्मचारी मिलते हैं। दोनों प्रक्रियाएं मिलकर संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी निष्कर्ष क्या कहता है कि आपका जो एचआर ऑडिट है और जो टैलेंट मैनेजमेंट है, ये दोनों ही कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर जो आपका एचआर ऑडिट है वो क्या कर रहा है, कंपनी के लिए सुधार कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, टैलेंट मैनेजमेंट क्या कर रहा है, आपका कंपनी का डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, यानी उसका विकास कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 5 का जो चैप्टर नंबर 5 था, इसको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी हमारा इंस्टा पेज फॉलो करके भी डायरेक्ट हमसे डीएम करके भी पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वायरी है, जो भी आपका डाउट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।